बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौजू में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह 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 आपका ये फैसला आपकी मालूमात में, आपके इल्म में और कोई नई बात सीखने के लिए दुरुस्त साबित होगा। एक भाई ने सवाल पूछा था कि परिज़ा ड्रामा क्या वो हमारे सोसाइटी की तर्जुमानी करता है। परिज़ा ड्रामे में बड़े चुभते हुए जो इश्यूज थे, जो मसाइल थे, बर्निंग इश्यूज हैं, जो उनको उजागर किया गया, उनको दिखाया गया कि किस तरह पैसा ना हो तो हालात सामने आते हैं, और जब हालात ना बदलता है, पैसा आ जाता है, तो फिर कैसे माशरा बदलता है। और ये एक रियलिटी है और ये एक हकीकत है। दूसरा इशू इसमें ये दिखाया गया था कि ये जो सांवले रंग को देख के इसको निगलेक्ट किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, एक सांवले रंग की वजह से उसको एक तहजीब का सामना करना पड़ता है। तो ये जो थी, जब कोलंबस ने अमेरिका फतह किया था, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, तकरीबन 16वीं सदी में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ कि जब कोलंबस ने अमेरिका फतह किया, अमेरिका दरियाफ्त किया, माफी चाहता हूँ, जब अमेरिका दरियाफ्त किया तो वहां पर अफरादी कुव्वत चाहिए थी, वहां पर लोग चाहिए थे जो उस खिते को जाकर आबाद करें। वहां से जब कोलंबस ने दरियाफ्त किया तो वहां पर जो ये सफेद फार्म लोगों का जाना वहां पर शुरू हुआ, तो वहां पर अब अफरादी कुव्वत कम थी, तो वहां पर ज्यादा लोग चाहिए थे जो वहां पर काश्तकारी कर सके, जो इस इलाके को आबाद कर सके। तो जो जराइम पेशा लोग थे, स्मगलर लोग थे, उन्होंने ये जो अफ्रीकन लोग थे जिनको स्याह फार्म कहा जाता है, काले कहा जाता है, उनको वहां से स्मगल किया, वहां उनको लालच दिया, लालच देकर इस अमेरिका में लाए और यहाँ पर उनको गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने की एक ऐसी इबरतनाक वो कहानी है जो तकरीबन 200 साल चली। इतना जुल्म ज्यादती इन सफेद फार्म ने स्याह फार्म के साथ की कि हर तरह का गुलाम, ना कोई शादियों का रिवाज था, ना कोई दूसरे उनको खाने पीने का कोई था, उनका तरीकाकार था। मंडियाँ लगती थी, जिस तरह जहालियत अरब के जहालियत के दौर में मंडियाँ लगती थी, इस तरह मंडियाँ लगती थी और बाकायदा इश्तिहार दिए जाते थे कि तंदुरुस्त तवाना स्याह फार्म बराए फरोख्त, बच्चा छोटा बच्चा बराए फरोख्त, स्याह फार्म औरत बराए फरोख्त। तो 200 साल तक एक बहुत इन पे गुलामी का दौर रहा। बड़ा जबरदस्त किस्म की इन्होंने असीते से ही इस स्याह फार्म लोगों ने, सफेद फार्मों ने की, और इनको नजरअंदाज किया जाता रहा। कोई हकूक नहीं थे, कोई बात नहीं थी, कोई इनके राइट्स नहीं थे। फिर जब इब्राहिम लिंकन आया है 18वीं सदी में, तो इसने आके स्याह फार्म के आवाज को उठाया कि नहीं, ये भी इंसान है, इनके हकूक हैं, इनको मिलने चाहिए। तो स्याह फार्म के जो थे लोग उसके इब्राहिम लिंकन के साथ मिले, जो सफेद फार्म लोग, सिविलाइज्ड लोग थे, तहजीब याफ्ता लोग थे, जो इंसानियत को समझते थे और इस एक्ट को गलत समझते थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, उन्होंने इब्राहिम लिंकन का साथ दिया और यहाँ से स्याह फार्म्स को थोड़े से राइट मिलने शुरू हुए, ज्यादा नहीं मिलने शुरू हुए। अगर कॉलेज में दाखिला मिलता है तो उसको एक अलग बेंच दिया जाता है, अगर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है तो उसको अलग बेंच दिया जाता है, उसके साथ खाना नहीं खाया जाता, उसके बर्तन अलग है। लेकिन ये था कि वो उस कॉलेज में पढ़ना शुरू हो गया, उसको खाना मिलना शुरू हो गया, राइट मिलने शुरू हो गया, लेकिन अभी वो जो था जुल्म सितम जारी था। नेल्सन मंडेला आया पिछली सदी में, और नेल्सन मंडेला पिछली सदी का एक अजीम लीडर था। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में स्याह फार्म की एक तहरीक चलाई, स्याह फार्म के हकूक की एक तहरीक चलाई, और 350 साल से वहां पर अंग्रेज हुकूमत कर रहा था साउथ अफ्रीका में। 350 साल से वहां पर इसने तहरीक का ऐलान किया नेल्सन मंडेला में, तो अंग्रेज ने उठा के इसको जेल में डाल दिया नेल्सन मंडेला ने 28 साल जेल काटी, जिसमें 18 साल कैद तन्हाई है। 18 साल एक लंबा अरसा है जो नेल्सन मंडेला ने कैद तन्हाई में काटा। 28 साल उसने जेल काटी, पत्थर तोड़े, तशद्दुद, बुरी हाल, हर किस्म की उसको अजियत दी गई जेल में। अब इतनी ही काफी है कि 18 साल वो तन्हाई में रहा है। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एक शख्स 18 साल एक बंद कमरे में रहे तो उसके साथ क्या बीती है, लेकिन उसके बाद फिर उस पर जुल्म सितम, उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद, ये 28 साल का अरसा उस पर। लेकिन एक वक्त आया, वक्त बदला और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का सदर बन गया, साउथ अफ्रीका का लीडर बन गया। अब यहाँ पे जब अंग्रेज का 350 साल का खात्मा हुआ है
तो अंग्रेज ने सोचा कि अब नेल्सन मंडेला हमें नहीं छोड़ेगा, अब ये जो स्याह लोग हैं, काले लोग हैं, ये हमें नहीं छोड़ेंगे, ये हमें कच्चा खा जाएंगे, ये हमें मार देंगे, हमने जितना इनके साथ जुल्म सितम किया है तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। और नेल्सन मंडेला जिसके सामने 28 साल इतना जुल्म किया है, ये हमको नहीं छोड़ेगा, ये हमारे साथ गिन गिन के बदले लेगा। गोरों ने वहां से मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया। जिस दिन प्रेसिडेंसी हाउस में, सदर हाउस में जिस दिन प्रेसिडेंट हाउस में नेल्सन मंडेला आया है, तो उसने वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी थी, जाहिर बात है सारे सफेद फाम थे, अंग्रेज थे, जो की पोस्टों पे काम कर रहे थे, जो किसी भी शोबे में थे, वो सारे अंग्रेज थे। नेल्सन मंडेला ने उनको बुलाया, अपनी कबीना के लोगों को बुलाया, स्याह फाम और सफेद फाम को सामने बिठाया और अंग्रेजों से कहा कि आप अपना काम जारी रखें, आप जिस जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं वहां पर काम करते रहें, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई तंग नहीं करेगा। अंग्रेज जितने भी थे, सारे सरकारी अफसर, जितने भी इंतजामिया के अफसर, तो सारे सर झुका के बैठे हुए थे। लेकिन जब नेल्सन मंडेला ने ये बात की तो सबने हैरत से सर उठाया और नेल्सन मंडेला की तरफ देखा। उनको ये तवक्को नहीं थी कि नेल्सन मंडेला उनके साथ ये सलूक करेगा। वो तो ये जेल ले गए थे कि आज हमारी गर्दनें उतर जाएगी, नेल्सन मंडेला में फांसी की सजा सुना देगा या कुछ ऐसी हमें सख्त सजाएं देगा। नेल्सन मंडेला ने कहा आप काम जारी रखें, आपको कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मैं आपका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। इस तरह की बातें की, उनको मोटिवेशन दी, उनको तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदानी कराई और कहा कि आप चाहिए काम करिए। अब जो कबीना के लोग थे, जो नेल्सन मंडेला के साथी थे, वो नेल्सन मंडेला पर गर्म हो गए। उन्होंने नेल्सन मंडेला से कहा कि ये आपने क्या किया है, इन्होंने आप पे इतना जुल्म किया, हमारे भाइयों पर इतना जुल्म किया, हमारी कौम पे इतना जुल्म किया, और आपने इनको दोबारा अपनी सीटों पर क्या काम किया। नेल्सन मंडेला ने कहा यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो मैं अपने इंतकाम की आग बुझा लूं, या इन्होंने जो मुझे 28 साल का मुझ पर जुल्म किया है मैं उसके गिन गिन के बदले ले लूं, या मैं इस मुल्क को संभालूं। ये 350 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये जानते हैं कि कहाँ सिस्टम में क्या खराबी है, कौन सा सिस्टम कैसे चल रहा है। अगर हमने सबको यहाँ से निकाल दिया तो हमारा मुल्क कोलैप्स हो जाएगा, हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा, हम उसको नहीं चला पाएंगे, हमें पता ही नहीं है। ये 350 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, इनको मालूम है ये मैंने फैसला साउथ अफ्रीका के मफाद में किया है। ये लीडर है, ये विजनरी लीडर है, ये बड़ा इंसान है, और आज भी दुनिया नेल्सन मंडेला को सफ़े अव्वल का लीडर मानती है कि जिसने बदला नहीं लिया, जिसने कौम के लिए कुर्बानी दी, मुल्क के लिए कुर्बानी दी, मुल्क के मफाद को देखा, कौम के मफाद को देखा कि मेरा बदला जरूरी नहीं है, मेरा इंतकाम जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बराबरी होना स्याह फाम और सफेद फाम का जरूरी है। उसने रग्बी टीम वहां से भागी, उसने अंग्रेज कप्तान था जो रग्बी टीम का, उसको बुलाया, उसको चाय पिलाई, खुद अपने हाथों से चाय पिलाई, उसने कहा यार रग्बी टीम तैयार करो। उसने कहा ये सब चलेगा, उसने कहा तुम्हारे पास वक्त है, इसको तैयार करो रग्बी टीम को। उसने रग्बी वहां मकबूल खेल था, रग्बी टीम को तैयार की, नेल्सन मंडेला तमाम खिलाड़ियों के नाम याद किए, उनको बारी बारी नामों से स्टेडियम में जाके पुकारा। जहाँ पहले जब मैच होता तो वहां पर अंग्रेज, क्योंकि सारे अंग्रेज रग्बी खेलते थे, वो उनसे इनकी शनासाई थी, तो अंग्रेजों जब रग्बी खेलना तो कालों ने उनको नफरत से निगाह से देखना, उनको पत्थर मारने, उन पे आवाजें कसनी। लेकिन आस्ता आस्ता ये दोनों कौमें आपस में मिल गई और साउथ अफ्रीका की तरक्की में अपना किरदार अदा करने पर। ये पिछली सदी की बात है, ये 50 साल पहले की बात है। लेकिन आप 1400 साल पहले पीछे चले जाएं, इस्लाम का पहला मौसम जो है वो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक गुलाम थे, हबशा के गुलाम थे, लेकिन उमर फारूक जैसा अजीम हुक्मरान, उमर फारूक जैसा अजीम सरदार, उमर फारूक जैसा अजीम सहाबी, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु कहता है कि सैयदना बिलाल, बिलाल तुम हमारे सरदार हो। उस्मान गनी, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। आशिकों में जो सबसे ऊंचा मुकाम पाया है वो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने पाया है। रसूल ने अरबी को अजमी पे अरबी को कोई फोक नहीं कह के तमाम तफारीक को खत्म कर दिया, तमाम चीजें मिटा दी। किसी कोई अच्छा है, कोई बुलंद है तो तकवे की बुनियाद पर है कि वो तकवा कितना इख्तियार करता है। तो ये एक हमारे इस्लाम जो है वो इसकी बड़ी सख्त मुमानत है। एक बार हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी ने हबशी कहा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत पहुंची, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी को कहा कि अभी तक लगता है कि अरब की जहालियत नहीं की। तो उस शख्स ने अपना मुंह मिट्टी पे रखा और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब तक तुम मेरे मुंह पर पाँव रख के नहीं जाओगे मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने कदमों की चाप से पहले तुम्हारी चाप सुनता हूँ।
जन्नत वाले दिन ऊँटनी की महार पकड़ने वाले, जो सलम की ऊँटनी की महार पकड़ने वाले हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, खाना काबा के ऊपर चढ़ के ज़ात देने वाले हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये माशरे में एक दिखाया गया है। बहरहाल ये अंग्रेज की आज भी सोच है, वहां पर आज भी स्याह फाम के साथ जुल्म सितम होता है। यूरोप कंट्रीज में वो जहाँ पर अंग्रेज है वहां पर स्याह फाम के साथ जुल्म सितम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है। उनको राइट्स वो नहीं है, अभी तक वो राइट्स नहीं है, लेकिन वो आज तक अपने राइट्स की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा माशरा, हमारा सोसाइटी, हमारा रिलीजन, हमारी मशरकी रिवायात इस चीज की इजाजत नहीं देती कि आप इस इशू के ऊपर किसी को निगलेक्ट करें, इस इशू के ऊपर किसी को हिट करें, इस इशू के ऊपर किसी का तमस्खुर, मजाक या तहजीक करें, क्योंकि मुसव्वर अल्लाह ताला की ज़ात है। आप उस इंसान में नुक्स नहीं निकालते, आप अल्लाह ताला की ज़ात में नुक्स निकालते हैं। फिलवक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।